नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंचास्तिकाय विधान की पीठिका से अपन मंगलाचरण करेंगे। पंचास्तिकाय विधान की रचना करूं प्रभु भक्ति से, सार इसका ग्रहण कर परिणमन हो निज शक्ति से, रागादि के परिहार से हो ग्रहण निज शुद्धात्म का। बोलिए गंभीर मनमोहक मधुर निर्दोष हित कर वचन जो श्वास के अभीष्ट वस्तु स्वरूप का सुस्पष्ट करते कथन जो वेदीन वचन प्राणियों का मोह तम क्षण मात्र में विघटित करे, ताहित का ज्ञान दृष्टि एवं आचरण हो श्रेष्ठ जिनके ज्ञान से आचार्य वर का अब वीतराग महाश्रवण गत शब्द समय श्रवण करूं तद वाच्य निराकुल निर्वाण सुख निज आत्म से उत्पन्न हो। हे नाथ गव्यागम समय को जिन वर जिन श्रुत जिन गुरु के प्रसाद से आज परिणति में निर्ग्रंथ हो पाऊं सिद्ध समाज। देखिए आवाज तो जा रही ना, पीछे कुर्सी पे जो बैठे हैं नहीं जा रही, थोड़ा 2-5 मिनट में चालू हो जाएगा। पहले तो इसमें प्रतिज्ञा वाक्य लिखा है कि मैं पंचास्तिकाय विधान की रचना करता हूँ। बाकी जो 2-3 छंद हैं वो टीका में जो भूमिका है, प्रस्तावना है, उसके आधार से हैं। सबसे बड़ी बात केवली भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे होती है और कैसी होती है। क्या बोला अनूप? कैसे होती है और कैसी होती है। तो पहले तो इसमें ये बताया कि कैसे होती है, कैसी होती है। गंभीर मनमोहक मधुर निर्दोष हितकर वचन। भगवान के वचन गंभीर होते हैं और सुनते समय ऐसा लगता है जैसे कानों में अमृत बरस रहा हो। ये बात 24 नंबर के कलश में अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखी है। दिव्येन ध्वनिना श्रवणयो साक्षात क्षरंतो मृतम। में से साक्षात अमृत की वर्षा हो रही हो, ऐसे निर्दोष वचन। निर्दोष यानी क्या? कि जो मोह राग द्वेष का पोषण नहीं करते, जो वीतराग भाव का पोषण करते हैं और जिनमें नए विवक्षा से कथन होने से कहीं विरोध नहीं आता। नित्य भी कहें और अनित्य भी कहें, लेकिन शादवाद से उन दोनों का विरोध दूर हो जाता है। इसलिए भगवान के वचन निर्दोष होते हैं। उच्छ्वास के अवरोध या कंठादि से अनुत्पन्न जो, इससे सिद्ध होता है कि ये दिव्य ध्वनि की बात है। हमारी जो वाणी निकलती है तो हम सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो उसमें शब्दों का हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम लेने में छोड़ने में जो भी हुए, हमें तो मालूम, जब भक्ति सरोवर की रिकॉर्डिंग करते थे तो कुछ गीत हमने भी गाए,
तो पहले खूब सांस भर लेना पड़ती थी और फिर धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते फिर वो गाना पड़ता था, तो बीच में फिर दिक्कत नहीं होती थी। तो हमारे वाणी उच्छ्वास के अवरोध से होती है, कंठ से, तालु से, होंठ से, ऐसे होती है। लेकिन भगवान की वाणी सर्वांग खिरती है, इसलिए उसमें उच्छ्वास इत्यादि का कोई काम नहीं होता है वाणी में। अभीष्ट वस्तु स्वरूप का सुस्पष्ट करते कथन, जो वस्तु का स्वरूप जो है, जो छह द्रव्यों का उत्पाद विरहित द्रव्यात्मक स्वरूप है, उसका जो स्पष्ट रूप से कथन करते हैं, ऐसे जिन वचन रक्षा करें सब प्राणियों को सुलभ जो। तो वाणी उत्पन्न होने की प्रक्रिया भी बताई और वाणी की विशेषता भी बताई। अभी उस वाणी का फल क्या है कि प्राणियों का मोह तम क्षण मात्र में विघटित करे। वाह, एक वास्तव में भाव भाषण पूर्वक वाणी सुन। अरे गौतम स्वामी का तो मानस्तंभ देखने मात्र से मोह नष्ट हो गया। और कौन सा मोह अरविंद भाई, कौन सा मोह था? दर्शन मोह के चारित्र मोह? दर्शन मोह, तीव्र दर्शन मोह, गृहीत मिथ्यात्व। और पात्रता ऐसी खिली उस जीव की कि वो मानस्तंभ के दर्शन मात्र से विलीन हो गया। आश्चर्य की बात ये है कि इसमें वाणी तो बाद में खिरी, उसके पहले इनकी प्रोसीजर कितनी होगी। अब देखो, मुझे तो हर चीज में सहजता दिखती है। अब जो गौतम इंद्रभूति गौतम के पास में इंद्र गया, तो उसने वो संस्कृत का छंद पूछा, त्रिकालम द्रव्य सक्तम। तो वो ये इंद्रभूति ब्राह्मण कह सकता था, तुमसे क्या बात करें, तुम्हारे गुरु को बुलाओ इधर, मैं कहीं नहीं जाता। ऐसा उल्टा भी बोल सकता था। लेकिन जैसी होनहार थी वैसे ही उसका मान कसाय का स्वरूप भी, वो भी मान में ही गया। चलो तुम्हारे गुरु से बात करते। इसमें भी मान कसाय थी। हम क्यों जाएं, तुम्हारे गुरु को लेके आओ, इसमें भी मान कसाय थी। लेकिन ये वाली मान कसाय के बजाय वो वाली मान कसाय हुई कि चलो तुम्हारे गुरु से बात करते। ये प्रसंग बन गया जाने का। और मान स्तंभ देव, मैंने तो इसलिए भक्ति सरोवर ने गीत भी रखा है, धन्य धन्य है गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा। वो सब पूरी कथा उसमें आती है। कितनी प्रक्रिया, मतलब दर्शन, मान स्तंभ दर्शन किए तो उसको ये समझ में आया होगा, अरे यार सत्य मार्ग तो यही है। अभी वाणी नहीं सुनी, खिरी नहीं वाणी है, लेकिन मान स्तंभ देखने मात्र से उनको वो संस्कार जागृत हुआ और गृहीत मिथ्यात्व तो तुरंत चला गया। अब प्रभु के दर्शन करने पहुंचे तो अग्रहित भी चला गया, बताओ। और चारित्र मोह भी, तीन कषाय का अभाव हो गया। कितना टाइम लगा होगा इस प्रोसीजर में? मेरे ख्याल से 10, 15, 20 मिनट तो लगे ही होंगे, हैं? कितना टाइम लगा होगा। और कपड़े उतर गए और दीक्षा ले ली, स्वयं दीक्षित हो गए प्रभु की साक्षी में। यूं समझ लो, भगवान तो कोई दीक्षा भिक्षा देते नहीं। और जो नग्न दिगंबर होकर के खड़े हुए हाथ जोड़ के, और ओम ध्वनि खिलने लगी। बताओ, एक ऐसा आश्चर्य पंचम काल का है कि जिसमें वीर प्रभु की दिव्य ध्वनि खिलने के पहले ही पात्र जीव, मैं तो ये बोलता हूं, गृहीत मिथ्यात्व से गणधर तक की यात्रा, क्या गृहीत मिथ्यात्व से गणधर तक की यात्रा संपन्न हो गई। अब किसने करवाई? इंद्र ने तो अपना विकल्प पूरा किया। उस पर निमित्त बनने का आरोप अपन कर सकते हैं। क्या गौतम को मालूम था कि मैं वहां जाऊंगा? तो उस तो ये वाद विवाद करने के लिए गया था। मैं एक वचन में इसलिए बोल रहा हूं कि वो गृहीत मिथ्यात्व वाले गौतम की बात कह रहा हूं। इसमें एक मार्मिक बात और है। जिस समय वो 500 शिष्यों के ब्राह्मण के गुरु थे, उस समय वो अनंत संसारी थे कि तद्भव मोक्षगामी थे।
और परिणाम, परिणाम कौन सा था? तद्भव मोक्षगामी का था। यानी अनंत संसार काल की अपेक्षा नहीं बोला जाता। जो अनंतानुबंधी है ना, वो अनंत काल तक के लिए बंधती है। कितनी 40 कोड़ा कोड़ी है, चारित्र मोहिनी की है ना, तो 40 कोड़ा कोड़ी, दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी, इससे बड़ी तो कोई नहीं है ना। तो अनंतानुबंधी क्यों बोलते? क्योंकि वो आत्मा से अनंत दूर करती है, इसलिए वो अनंतानुबंधी। तो गौतम ने तो सोचा नहीं होगा कि मुझे दिगंबर मुनि बनना है और भगवान की वाणी खिलने में निमित्त बनना है, लेकिन वो होने वाला था सो हो गया। इसका नाम है सहज। समझ में आया ना? इस पे तो बहुत से बिंदु हैं अभी। तो प्राणियों का मोह तम क्षण मात्र में विघटित करे, हिताहित का ज्ञान अरु मध्यस्थता सब में करे। देखो, हिताहित परिहार समर्थम ही ज्ञान तत्वमेव ज्ञान में तत्। हिताहित का ज्ञान होता है और सब गेय पदार्थों में मध्यस्थता होती है। हिताहित का ज्ञान ही वो भेद विज्ञान है, और मध्यस्थता वो चारित्र साम्य भाव। कोई भी पदार्थ मेरे लिए इष्ट भी नहीं है और अनिष्ट भी नहीं। दृष्टि एवं आचरण हो श्रेष्ठ जिनके ज्ञान से। आचार्य वर्ग का ज्ञान, यहाँ भी कायदे से डैश होना चाहिए था, लेकिन जिनके ज्ञान से हमारी दृष्टि यानी श्रद्धा और चारित्र उत्तम हो जाए, सम्यक रत्नत्रय प्रकट हो जाए, ऐसे आचार्य का ज्ञान मेरे चित्त को प्रमुदित करे। ये भावना इसमें भाई है। बाकी अंतिम पंक्ति देखिए, हे नाथ द्रव्यागम सुमय को सुमन से मम नमन हो। क्या मतलब है इसका? द्रव्य श्रुत को नमस्कार किया है, जिनवाणी को नमस्कार किया है। द्रव्यागम समय, समय माने शास्त्र होता है, समय माने मत होता है, समय बहुत से अर्थ होते हैं। तो ये द्रव्य श्रुत को मैं सुमन से, ये सुमन क्या कहलाता है? एक तो पुष्पांजलि क्षेपण करना है, उसका भाव लाना था, इसलिए सुमन आ गया पुष्पांजलि में। और दूसरे अच्छे मन से सम्यक मति श्रुत ज्ञान, वो ही सुमन है, क्योंकि मन मति और श्रुत दोनों में निमित्त होता है ना, इसलिए वो ही सुमन है। इसमें अब कहाँ कौन से भाव इसमें होंगे हैं? चलो, अक्षर अष्टक के छंद तो आप सब ने पढ़े ही हैं, इसलिए, और उसमें कोई बहुत ज्यादा बात नहीं। एक दो जगह जो बात थी, 128 पेज पर रजनी भाई ने मेरा ध्यान दिलाया, उस समय भी मेरा ध्यान गया था। सबसे नीचे एक दोहा आया है, व्यय उत्पादरु द्रव्यमय है सत्ता का रूप, गुण पर्याय विलसें सदा भिन्न अभिन्न स्वरूप। देखिए, पंचास्ति काय की प्रारंभ की गाथा में सत्ता का बहुत सुंदर वर्णन है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, 6 द्रव्य 7 तत्व वगैरह का जो एक बेसिक नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान, बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, वो आचार्य देव ने पंचास्तिकाय शास्त्र में रखा है। बाद में उसी की परंपरा में उसको शॉर्ट करके द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, समझ लो, वो लघु पंचास्तिकाय है जो द्रव्य संग्रह है। तो अब वो लघु होने से और जो कोर्स में ज्यादा लग गया, और उस पर भी ब्रह्मदेव सूरी की टीका तो है, इस पे अमृतचंद्र की टीका, जैसे इनकी टीकाएं हैं, तो वो पाठ्यक्रमों में, पाठशालाओं में, कोर्स में द्रव्य संग्रह लग गया। तो वो विषय भी उसमें ही आया है। जो पंचास्तिकाय का विषय है वही द्रव्य संग्रह का है। तो पहले 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ मोक्ष मार्ग, इन सब की जैन शासन में क्या व्यवस्था बताई है, ये यथार्थ निर्णय पूर्वक ज्ञान हो जाना चाहिए। तो आप संक्षिप्त से जानना चाहें तो द्रव्य संग्रह पढ़ें, और विस्तार में थोड़ा जानना चाहें तो पंचास्तिकाय पढ़ें। फिर बाद में नंबर लगाया मैंने प्रवचन सार का, वो इसलिए कि उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सद्रव्य लक्षणम, और जिस भाव से जीव परिणमता है उस भाव से तन्मय होता है। यानी जो उसमें भी ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व का जो गहरा स्वरूप है,
और वो दोनों नयों से, जैसे 114वीं गाथा, द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो मनुष्य नहीं दिखेगा, देवनार की नहीं दिखेगा, बालक स्त्री पुरुष नहीं दिखेगा, एक चैतन्य मात्र दिखेगा। पर्यायार्थिक नय से देखेंगे तो चैतन्य नहीं दिखेगा, ये मनुष्य है, ये देव है, ये नारकी है, ये 14 गुण स्थान वाला है, ऐसा दिखेगा। दोनों चक्षुओं को एक साथ खोलेंगे तो जो मनुष्य है वही चैतन्य है, जो चैतन्य है वही मनुष्य है, ऐसा एक साथ दिखेगा। उसमें मुख्य गुण नहीं होगा, प्रमाण में मुख्य गुण नहीं होता, जहां मुख्य गुण होता है वहां नय हो जाता है। अर्पित अनर्पित सिद्धे तत्वार्थ सूत्र का एक मार्मिक सूत्र है। तो आप देखिए, जो जैन अध्यात्म और जैन सिद्धांत, दर्शन भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं, ज्यादा अपन उसमें फर्क नहीं करें, तो अध्यात्म में तो प्रयोजन की मुख्यता होती है, इसलिए उत्पाद व द्रव्य के भेद को गौण करके व्यवहार नय के खाते में डालते। द्रव्य का भेद भी है क्या अनिल? उत्पाद व द्रव्य का भेद भी गौण करके भेद मात्र पर्यायार्थिक नय का विषय है, तो द्रव्य भी पर्यायार्थिक नय का विषय हो जाता है अगर भेद से देखें तो। और भेद नहीं देखें तो भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय बनता है। ये कह रहे थे हम नय की वो शिविर लगाएंगे, क्रमबद्ध पर्याय की शिविर लगाएंगे, तो थोड़ा ट्रेलर दिखा देना थोड़ा सैंपल दिखा देना। भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, तो वस्तु में ये उत्पाद है, व्यय है, द्रव्य है, ऐसा भेद करना वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध के सामने वो व्यवहार में चला जाता है। और निर्विकल्प चिन्ह मात्र न, उसमें भेद नहीं, तो वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में चला जाता है। कहने का आशय ये है कि भेद भी है और अभेद भी है। अपने वो प्रमोद जैन जो सायगढ़ वाले, जो जयपुर में ही है, संस्कृत का अच्छा उनका अभ्यास है, वो मेरे को काफी लंबे लंबे ऑडियो मैसेज करके शंकाएं वगैरह पूछते। तो एक बार मैंने कहा कि भेद भी वस्तु में निश्चय नय से है, तो बोले इसका आगम प्रमाण बताओ अब मैं सिद्ध तो कर सकता हूं तर्क और युक्तियों से, भेद वस्तु का स्वरूप है कि नहीं, कि वो कर्म के उदय से है क्या? वस्तु में 3 अंश हैं, उत्पाद व द्रव्य, किसी कर्म के उदय से है कि स्वभाव से ही है, और जड़ में है कि नहीं? पुद्गल में, धर्मास्ति में, इसमें तो लिखा व्यय उत्पाद और द्रव्यमय है सत्ता का रूप, सत्ता त्रिलक्षणा है, उत्पाद व द्रव्यमयी है। और उसमें तो बहुत सारे 8-10 विशेषण, शायद 8वीं गाथा की टीका है पंचास्तिकाय की, जिसमें 8-10 विशेषण बताए। तो सत्ता उत्पाद व द्रव्युक्तम सद्द्रव्य लक्षणम, ये जो 2 महासूत्र जैन सिद्धांत के हैं, ये आचार्य कुंद देव ने सबसे पहले, समझ लो, परमागम ग्रंथ में लिखे। हो सकता है ये छठ खंडागम में भी ये विषय जरूर आया होगा, क्योंकि वो जैन सिद्धांत का मूल आधार है। तो उसके बिना कोई सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन, तो सत्प्रोपणा सूत्र में तो ये सब बातें आना स्वाभाविक। मेरे को उसका पूरा उतना अभ्यास नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि उसके आधार पर ही ये सूत्र बनाया गया, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्य, ये छठ खंडागम का विषय इसमें समाया हुआ है। तो खैर जो भी होवे, लेकिन कुंद से इसका विस्तार बहुत हुआ। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से भी वर्णन किया और आगम की दृष्टि से भी वर्णन किया। तो अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो उत्पाद व द्रव्य का भेद से के लक्ष्य से राग होता है, इसलिए ये भेद व्यवहार है। परमार्थ से तो भगवान आत्मा भेद रहित अभेद चिन्ह मात्र वस्तु है। में लक्ष्य लक्षण का भेद भी व्यवहार है, अपनी वो परिशिष्ट में बात आती है। तो गुण पर्याय विलसे सदा भिन्न अभिन्न स्वरूप, के गुण और पर्याय कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। कल मैंने संकेत किया था, एक दर्शन ऐसा है
जो द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, सबको जुदा जुदा में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ऐसे 6 पदार्थ वैशेषिक लोग मानते। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि द्रव्य स्वभाव से ही गुणात्मक है। कल तो बहुत उदाहरण दिए थे। तो जलेबी में इंजेक्शन से रस डालते हैं क्या? गन्ने में कोई केमिकल मिला दो तो मीठा हो जाता है, ऐसा है कि स्वभाव से ही मीठा है। ऐसे द्रव्य अपने स्वरूप से ही सत्य है। सत्ता अलग है और द्रव्य अलग है। समझ में आया? तो बिना सत्ता के तो द्रव्य असत हो गया। एक धन्य है जैन दर्शन, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु सत स्वरूप है? अभी तो वीर सागर ने तो बड़ी मेहनत करके खूब 114 कारिका पूरी काय की आप्तमीमांसा की, उस पर बहुत लंबी व्याख्या की है। तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु सत स्वरूप है। वो ही वस्तु परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की तरफ से देखो तो असत स्वरूप। कोई परद्रव्य ने उसमें असत धर्म डाला है ऐसा नहीं है, लेकिन वो परद्रव्य रूप नहीं है। भगवान आत्मा गुण स्थान मागणा स्थान रूप नहीं है, शरीर रूप नहीं है, ये उसका असत स्वरूप है। इस तरह सत असत एक अनेक, ऐसा जैन सिद्धांत बहुत सुंदर ढंग से पहले इसको थोड़ा सामान्य रूप से सही समझ लेना चाहिए। क्या नित्य नित्य है, एक अनेक है, समझ सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है, इसको समझ ले तो फिर वो त्रिकाली ध्रुव की चर्चा को यथार्थ समझे। ये तो जैसा कि अभी इनने देवलाली का बताया संजीव जी, मेरे को खेमचंद भाई ने एक घटना सुनाई थी। खेमचंद भाई मतलब गुरुदेव की सभा के प्रमुख 2 श्रोताओं में एक थे, एक रामजी भाई, एक खेमचंद भाई। वो बोले एक बार मैं राजकोट गया तो वहां मैंने सभा में पूछा कि राग जीव में होता है कि पुद्गल में होता है? तो एक स्वर से सबने यही कहा कि पुद्गल में होता है। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं वो तो जीव की पर्याय है। तो जीव का कहने में डर लगता है कि कहीं हम गुरुदेव के विरुद्ध तो नहीं जा रहे, हम समय सार के विरुद्ध तो नहीं जा रहे। हम तो रात को पुद्गल का जीव का कहेंगे तो रात तो पुद्गल में होता है। अरे भाई साहब तुम दुखी क्यों होते? फिर तो पुद्गल की प्रॉब्लम हुई ना। फिर आश्रव बंद संसार मोक्ष सुख दुख सब आश्रव दुख दुख कार घनेरे, तो बुद्धिवंत क्यों निर्भेरे? जिसमें होएगा वो निर्वाह, जो उसका निवारण करेगा। मेरे में तो हुआ ही नहीं। अरे उस स्वभाव की दृष्टि कर एक बार, फिर बोल पुद्गल में है तो बराबर है। लेकिन स्वभाव का भी ख्याल नहीं है, पर्याय का भी ख्याल नहीं है और आंख पुद्गलता है। तो खेमचंद भाई बोले मैं 15 दिन राजकोट रुका और 15 दिन तक मैंने यही समझाया कि वो जीव की पर्याय में होता है। तो बहुत उदाहरण दिए थे। कैंसर हमारे ही शरीर में होगा ना, हमारे कैंसर का इलाज कौन करेगा? हमारे कोरोना का इलाज कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। तो ये गुण पर्याय विलक्षण दोनों लिखे, कथनचित भिन्न भी हैं, कथनचित अभिन्न भी। क्या? अच्छा, मिश्री और मिठास सर्वथा एक होवे तो मिठास ही मिश्री हो जाए, फिर सफेदी कहां जाएगी? फिर उसका वजन कहां जाएगा? उसके अन्य गुण कहां जाएंगे? सारी की मिश्री तो मिठास में आ गई। समझ में आया ना? इसलिए मिठास उसके अनंत विशेषताओं में, या गुण ले लो, यहाँ तो पर्याय एक विशेषता है। ऐसे आत्मा ज्ञान मात्र है, ये कहने के साथ आचार्य देव ने सावधानी रखी कि अकेला ज्ञान मत समझना। मात्र तो इसलिए लगाया है कि जो राग द्वेष इत्यादि विकारी भाव हैं उसका निषेध करना। वो अपने आगम शैली में तो वो भी जीव में है, जीव की अवस्था में है। नहीं तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये 3 भेद जीव के क्यों होते? संसारी और सिद्ध ये भेद जीव के क्यों होते अगर ये रागादि भाव जीव में ना होते? लेकिन अध्यात्म शैली का प्रयोजन शुद्धात्म तत्व को दिखाने का है। तो वो रागादि भाव तो चले गए पौद्गलिक के खाते में, और ज्ञान के साथ में जो अनंत शक्तियां उछलती हैं बोला, वे ज्ञान मात्र में है, ऐसे ही समझ ले।
देखो लोक में भी ऐसा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो हम उसको डॉक्टर की मुख्यता से ही बुला रहे हैं, यहाँ तक कि पत्नी भी डॉक्टर साहब बोलती। मैंने देखा है सिवनी में एक डॉक्टर थे, उनकी मिसेज उनको डॉक्टर साहब ही बोलती थी। समझ में आया ना? नेताजी की पत्नी मुख्यमंत्री की पत्नी यही बोलती होगी, मुख्यमंत्री जी। लेकिन वो डॉक्टर, बाकी चीजें भी हैं, इसका लोग निषेध समझ लेते क्या? वो अपने बेटों का पिता है या समाज का लीडर है, सोसाइटी का मेंबर है, इत्यादि इत्यादि जो भी उसके और व्यक्तित्व के पहलू हैं, क्या वो उन लोग निषेध समझते क्या? अरे समझते हैं, तो डॉक्टरी मुख्य काम है, बाकी तो सब जो होता है सो है ही। सबसे पहले तो इंसान है, क्योंकि वो बीमार हो जाए तो उस डॉक्टर को भी दूसरे डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा, ऑपरेशन दूसरे डॉक्टर से कराना पड़ेगा। और इंसान के पहले भी भगवान आत्मा है, नहीं तो वो मनुष्य पर्याय में कैसे आता? ये सब बातें समझने की है। अब देखिए एक छंद और लेते हैं। अनेकांतमय सत्ता को ही द्रव्य कहा है, द्रव्य कथनचित नित्यानित्य कहे जिन वाणी। अनेकांतमय सत्ता, ये उत्पाद में द्रव्य है ना, जो अनेकांत है। और जैन दर्शन तो अनेकांत में सम्यक एकांत शामिल है। अनेकांत भी सर्वथा अनेकांत स्वीकार नहीं है, कथनचित अनेकांत यानी कथनचित एकांत। अब इसका डिटेल नहीं करूंगा, नहीं तो अगले शिविर में क्या करूंगा, फिर मैं थोड़ा बाकी रखता हूं। लोग कहेंगे हाँ यार ये तो भूमिका तो बना ही दी इन्होंने। तो द्रव्य कथनचित नित्य नित्य। अभी मुझे एक बात का विचार आ रहा था कि भाई साहब संजीव जी कह रहे थे कि आत्मा तो ध्रुव है और आश्रव अध्रुव है। तो मैं सोच रहा था वो बात गलत नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन आत्मा भी तो ध्रुव अध्रुव दोनों है, आत्मा भी तो नित्यानित्य दोनों है। लेकिन हमें वहां अनेकांतमय आत्मा का स्वरूप नहीं समझाना है, हमें वहां आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान कराना है, ये प्रयोजन है। तो भले आत्मा में भी अनित्यता है, नित्य। हमने तो ये सोच के वो जिनवाणी स्तुति लिखी जब हम उपाध्याय में पढ़ते थे तब। उसकी एक बड़ी रोचक कहानी है, आपको अच्छा लगेगा। जयपुर का विद्यालय खुलने के पहले हमने भी 3 साल दुकान पे अपने सक्रिय रोल अदा किया। गुरुदेव ने 5 साल किया, हमने 3 साल एम काम करने के बाद। तो जब अंदर आते थे तो आकाशवाणी रेडियो पे एक लोक गीत आता था, मैहर की शारदा भवानी अमर तेरी जग में कहानी। हमारे पास एक सतना डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास एक मैहर है, तो वहाँ पे पहाड़ी पे एक मंदिर है, उसकी बहुत बड़ी मान्यता है, लोग बहुत जाते हैं अन्य लोग। तो वो गाना आता था। अब मेरी तो आदत है वो धुन जो है अंदर में बैठ जाती। अब हम गए जयपुर, तो हम जब कपड़े धोते थे तो यही गाते थे, मैहर की शारदा भवानी। एक बार हमारे राकेश जी ने टोका, तुम प्रवचनकार तो थे ही, अरे यार तुम इतने बड़े विद्वान हो, तुम ऐसा गाना गाते हो? तो मैहर की, बिल्कुल लगा यार बात तो सही है, शर्म की बात है। जरा सा एक गाने की धुन प्यारी लगी, इसके लिए हम गृहीत मिथ्यात्व का पोषक गीत गाएं। उसी दिन इसका जन्म हुआ। किसका? किसका? धन्य धन्य वीतराग वाणी अमर तेरी जग में। अब देखना, नित्य अनित्य एक अनेक वस्तु कथनचित भेद अभेद अनेकांत रूपा बखानी अमर। और उसके पहले ये उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप शादवाद तेरी निशानी। उत्पाद में द्रव्य आ गया, नित्य अनित्य आ गया। जिनवाणी में 2 चीजें मुख्य होती हैं, एक वस्तु स्वरूप और एक मोक्ष मार्ग। 2 को एक भी कर सकते, मोक्ष मार्ग में वस्तु स्वरूप आ जाएगा और वस्तु स्वरूप में मोक्ष मार्ग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरा भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप मार्ग दिखाती है वाणी अमर। तीसरे में शुभाशुभ भाव की बात आई, भगवान आत्मा तो आया ही नहीं। जो जिनवाणी का
मुख्य प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है, तो उसके लिए एक और बन गया, क्या है वो? चिदानंद चैतन्य आनंद धाम। अब तो बस एक निज निधि निज में बताइए जवानी के ज्ञान में बात खत्म हो गई। ऐसा है, ये समय बदलता है तो सब चीजें आखिर भूत तो हो ही जाती, भूतकाल में समझ आती। सत भी शाश्वत और विनाशी कहा गया है। क्या लिखा है? सत भी शाश्वत और विनाशी कहा गया। पर्यायार्थिक नय से देखो तो विनाशी है, द्रव्यार्थिक नय से देखो तो ये एक बात इसमें मुझे खास बतानी थी। अब उसको किसने बनाया? सत में उत्पाद द्रव्य उत्तम सत, ये किसने बनाया? किसने? इसलिए सहज है। जो चीज अनादि निधन अकृत्रिम स्वयं सिद्ध होती है वो सहज होती है। तो प्रत्येक पर्याय भी अपने स्वकाल में अपनी पुरुषार्थ से, कल मैंने बताया था कि जब कार्य होता है तभी निश्चय से, तभी पुरुषार्थ होता है। अभी मैं रात को वो जो 5 समवाय वाली जयमाला है सर्वज्ञ देव की, रात ही में होगा ना अब तो, कि दोपहर में होगा, कब होगा? दोपहर में। तो वो विषय लूंगा, तो उसमें 5 समवाय और उसमें सहजता, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। समझ में आया? तो रुकेगा कि जाएगा? ऐसा है भाई। तो अभी तो क्या बात चलती है, इसकी जो महाअर्घ है, थोड़ा उसके आधार से मैं इसकी पूरी पंचास्तिकाय का भाव सारांश इसमें आया है, उस पर चर्चा करता हूं। मैंने तो अभी केवल इतना इशारा किया है कि जब द्रव्य गुण को कोई नहीं बनाता तो पर्याय को कोई दूसरा कैसे बनाएगा? इसलिए वो पर्याय भी सहज होती है। और 3 काल के जितने समय हैं, प्रत्येक गुण की उतनी पर्याय हैं, आगे कम ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रत्येक पर्याय का स्वकाल वो सिस्टम में नंबर में सुनिश्चित है। जैसे वो फिल्म चलती है ना, पहले, अभी तो ये इसमें आने लगी सब वीडियो, व्हाट्सएप वगैरह वीडियो में, इसमें पहले तो प्रोजेक्टर में चलती थी बड़ी मशीन पे और पर्दे पे दिखती थी। कभी कभी हम लोग को कहीं से फिल्म का टुकड़ा भी मिल जाता था, तो ऐसा देखते थे। उसमें एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, 100 चित्र फिल्म है, 100 की चेन है और वो एक सी दिख रही सब। लेकिन जब वो तेजी से घूमती है तो वो ऐसी दिख जाती है। हाँ, तेजी से हिल जाता है, लेकिन जिस क्रम से जो फिल्म नक्की है वो पर्दे पे उस क्रम से ही आएगी। अब देखो, प्रोजेक्टर में पूरी फिल्म एक साथ है, बड़ा जोरदार पॉइंट है। क्या बोला? मशीन प्रोजेक्टर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं जो चलता था उधर? हाँ, तो उसमें तो पूरी 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म जो है, हो सकता है 3 किलोमीटर लंबी हो गए, वो एक साथ है, लेकिन प्रकट होने में क्रम है, पर्दे पे दिखने में क्रम है। आप वो उसको पता है डायरेक्टर को कि पूरी फिल्म में कहाँ क्या चीज है, उसको पता है। ऐसे केवली भगवान को त्रिकालवर्ती पूरी फिल्म प्रत्येक द्रव्य की पता है। वो उनका ज्ञान का स्वभाव है, तो ज्ञान में झलकती है, ज्ञान जानता है। लेकिन जो पर्याय जिस समय जिसका नंबर आएगा, तो व्यक्त होना माने पर्दे पे दिखना। जैसे हमारी अनादि अनंत, मान लो अनंत पर्याय हैं, अनंत हो गई, व्यंजन पर्याय ले लो, मनुष्य पर्याय, ये अनंत हैं, और 2 4 10 और होंगी। अभी ज्यादा काय को ले हुए अपन 2 4 10 और होंगी, और फिर सिद्ध पर्याय अनंत होंगी, वे भी तो अनंत होंगी ना। तो वर्तमान पर्याय समझ लो जो प्रकट हुई है वो पर्दे पे दिखाई दे रही है, और बाकी भूत भविष्य की द्रव्य की पेटी में बंद हैं। बस इतना है कि वो शक्ति रूप से है, पर्याय रूप से, व्यक्त रूप से नहीं। भूत की पर्याय द्रव्य में चली गई, भविष्य की पर्याय द्रव्य में से आई गई। तो जैसे पर्याय में, जैसे कपड़े की गोदाम में कपड़े की छल्ली लगी रहती है, थान के थान, गेहूं के गोडाउन में गेहूं की बुनी बोरी, क्या बोलते हैं,
वो लगी हुई है लेन, वैसी नहीं है। वो पर्याय रूप से नहीं बैठी हैं, वो भूतकाल की पर्याय होके। जब मैं एक उदाहरण देता हूँ, कल कौन सा दिन था? सोमवार, वो लोड सेट वाला डे था ना कल। सोमवार कहाँ गया? अच्छा ये बताओ, आज तो मंगलवार हो गया, सोमवार गया कहाँ? तो टूट के अलग हो गया, कालखंड से टूट के अलग हो गया। सोमवार की घटनाएं तो उड़ गई कपूर जैसी। कल जो राग द्वेष हुए थे, जो खाने पीने के भाव थे, जो भी चलना फिरना, भोगना, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि प्रवचन सुनना, सवासो भाव, वे तो कपूर जैसे उड़ गए। लेकिन जो कालखंड है ना कल का, वो तो त्रिकाल में समा गया। चेतन की परिणति रहे सदा चित माही, क्यों सिंधु लहर है सिंधु और कछु नाही। क्या लकाय में आता है? सिद्ध चक्र विधान में, सिद्ध चक्र विधान में है। समुद्र की लहर उठी, कहां से आई? अब मजे की बात यह है कि वो लहर समुद्र में से आई है, लेकिन लहर के ऊपर जो सूर्य की धूप का प्रकाश पड़ रहा हो, या ऊपर किसी जहाज फट गया हो, तेल उसमें पड़ा हो, या किसी ने वो कचरा फेंक दिया हो, प्लास्टिक की बोतल वगैरह फेंक दी हुए हैं, वो भी उछल रही लहर में, लेकिन वो समुद्र के अंदर से नहीं आए। देखो जोरदार व्यवस्था। और अंदर जाएगा तो क्या जाएगा? जो समुद्र में लहर में जो समुद्र का अंश है वो अंदर जाएगा, लेकिन जो ऊपर का कचरा है वो नहीं जाएगा। कितनी सुंदर बात, व्यवस्था कितनी सुंदर है। पानी का फव्वारा जो वृंदावन गार्डन में, और हम लोग बेंगलोर वगैरह में भी देखा हो, लाइट एंड साउंड आजकल बहुत जगह लगाने लगे। तो जो नीचे अंदर हौज में पानी भरा है वो तो स्टॉक है, फिर वो लगा देते ना नली, वो मोटर चालू कर दी तो उसमें से निकलता है, तो वो जो नीचे भरा है वो ही निकल रहा है ना। लेकिन जो लाइट दिख रही है वो नीचे से नहीं आ रही है, वो तो जो लाइट का संयोग है उधर से आ रही है। गजब की बात यह है कि जे उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, चारों प्रकार के परिणाम भाव, ये लाइट जैसे खरेखर ये चैतन्य स्वभाव में चारों भाव नहीं है। इस 50वीं गाथा में चारों को परद्रव्य पर स्वभाव हे बोला, नियम सार 50 गाथा। चारों भाव परद्रव्य है, पर स्वभाव है, हे है। और एक चैतन्य की लहर वो चैतन्य में से प्रकट होती है, और उस चैतन्य पे जो कर्मोदय की फिल्म पड़ती, तो उसमें जो उदय उपशम क्षय, ऐसा लगता है पानी रंगीन हो गया, पानी नीला हो गया, लाल हो गया, ऐसा दिखता है। उस समय भी पानी कैसा है? जिस समय भी उस पर फोटो दिख रहा है वो रंगीन दिख रहा है, उस समय भी पानी कैसा है? उस समय भी पानी तो रंग रहित है। शास्त्रों में तो स्फटिक मणि का, कल परसों गुरुदेव के व्याख्यान में आया था स्फटिक मणि का उदाहरण। ये समझना कठिन नहीं है, बहुत आसान बात है। चैतन्य में से ज्ञान दर्शन का परिणमन प्रकट होता है। और एक और सुनो बात, एक पर्याय में 3 भाव लगा सकते हैं। एक शब्द बोलता हूं, कितना है भैया मुझे बता देने यार, 11:30 तक लेना ना। एक पर्याय में 3 भाव, कुमति, ज्ञान। तो 3 शब्द है ना, कु, मति और ज्ञान। पर्याय एक अखंड है, टुकड़े नहीं है उसके 3। लेकिन उस पर्याय में कु का क्या मतलब है? कु क्यों लगाया? मिथ्यात के उदय के निमित्तिक भाव होने से मिथ्यात का उदय निमित्त है, और वास्तव में मिथ्यात भाव भी उसमें निमित्त है, अंतरंग निमित्त। मिथ्या दर्शन है, अभिप्राय की विपरीतता, और वो ज्ञान को भी उसने बिगाड़ दिया, तो वो कुमति ज्ञान, कु हो गया। और मति कहां से आया? मति अंदर स्वभाव में से आया। मति कहां से आया? वो मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम के निमित्त से हुआ भाव है, इसलिए उस ज्ञान का नाम मति ज्ञान रखा। समझ में आया? और ज्ञान, अब कु को अलग कर दो और मति को अलग कर दो, अब क्या बचा? वो कहां से आया? वो क्षयोपशम में से आया।
ज्ञानावरण के इसलिए तो गुरुदेव ने डंका बजाया। समय सार मिलने के 6-7 वर्ष पहले, दीक्षा लेने के 1 साल बाद उनने ये डंके की चोट उसी संप्रदाय में ये घोषणा कर दी कि ज्ञानावरण के उदय से ज्ञानहीन होता है और ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ज्ञान प्रकट होता है। ये बात झूठ है। तो मानते ऐसा थे ना, कर्ता मानते थे ना। तो शास्त्र में तो लिखा है वो तो निमित्त का ज्ञान कराए। क्षयोपशम होता है, उदय होता है, पर जो ज्ञान में हीना दिखता होती है, आश्रव ख्याल में आया ना, ज्ञान में जो हीना दिखता होती है वो स्वभाव की नहीं है, वो क्षयोपशम आदि के निमित्त से है। योग्यता ज्ञान की। कहने का आशय ये है कि उत्पाद व द्रव्य ये विकार नहीं है, ये विभाव नहीं है, ये वस्तु का परिणमन है। और प्रत्येक गुण में उत्पाद होता है, प्रत्येक पर्याय पूर्व पर्याय के वे स्वरूप होती है और उसमें अनुभव रूप से भगवान आत्मा संलग्न अनुस्यूत से रचित प्रवाह रूप से रहता है। ये वस्तु व्यवस्था का एक आश्चर्यजनक और आनंददायक स्वरूप है। किसने बनाया? किसने बनाया? अकृत्रिम है, सहज है। तो मैं तो इस लाइन पर जाना था मुझे कि जब द्रव्य गुण अकृत्रिम है, वो किसी के बनाए गए नहीं है, तो द्रव्य गुण का परिणमन चाहे विकारी हो चाहे अविकारी, हम अज्ञानी संसारी प्राणी, उसके पहले हमारे विकल्प होते हैं, तो हमें वो विकल्प से हुआ ऐसा दिखता है। अब जैसे ये शिविर लगा तो जिसको अज्ञान का पोषण होएगा वो कहेगा हमको विकल्प आया, फिर हमने मीटिंग करी, फिर हमने लोगों को इकट्ठा किया, फिर नक्की कराया। बहुत मेहनत होती है साहब, बात सही है, मेहनत होती है, लेकिन मेहनत क्यों हुई? मेरे एक बात तो यहाँ कही नहीं, अब जाते जाते कहनी चाहिए मुझे अगर आप याद रखो, आज भी भविष्य में भी प्राचीन कवि हो जाऊं तब भी एक बात के लिए याद रखने, ये आदमी सबको क्यों की बीमारी लगाता था। जो भी प्रकरण बने ऐसा क्यों हुआ, आपको विकल्प क्यों आया, किसने कहा था ये वार्षिक महोत्सव मनाओ, ये पंच परमागम बनाओ, करो, इनसे संपर्क, ये विकल्प आया इसलिए ये काम हो गया। चलो ठीक है, मान ली विकल्प क्यों आया। हमने क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका यहाँ ज्यादा लाए नहीं, बोझे के कारण कहाँ है पता नहीं, वो किसी पात्र जीव के पास पहुंच गई होंगी लेकिन ना उसमें ये प्रश्न डाला है कि ये क्यों हुआ। देखो एक उदाहरण देके ये बात मैं पूरी करता हूं। एक स्कूटर वाला जा रहा था, पीछे से एक ट्रक आया, तो ट्रक वाले ने स्कूटर वाले को टक्कर मार दी। हमारे अनिल बिंड के साथ ऐसा हुआ था। अनिल जी आने वाले थे देवलाली, तो उनके बच्चे को एग्जाम दे के आ रहा था, तो इस पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, अब हॉस्पिटल में जाना पड़ा। अब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, कौन सा ट्रक था, ये नंबर था, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, तो पूछा, पता किया भी ये क्यों एक्सीडेंट हुआ। वो साहब ड्राइवर नशे में था, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाया। नशे में क्यों था, बीमारी लगाओ क्यों की। जहां तक स्वभाव खड़ा नहीं होवे, जहां तक होनहार खड़ी नहीं होवे, वहीं क्यों खत्म होएगा। समझ में आया? अरे साहब वो ड्राइवरों की तो आदत ही ऐसी है, वो तो नशा करते रहते हैं, तो इसकी आदत क्यों पड़ी है ऐसी। सभी ड्राइवर तो नहीं। अरे साहब इसका बाप भी नशा करता था और ये बचपन से ही अपने बाप को देखता था, और दिन भर ट्रक चलाता था, रास्ते में शराब पी के आता था, माँ को मारता था। ये सब दृश्य इसने देखे, अब इसकी भी आदत वैसी। जब बाप पीता है तो मुझे पीने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। क्यों खत्म हो गई। ऐसे घर में क्यों पैदा हुआ वो। किसी जैनी के घर में पैदा होता, शास्त्री बनता, विद्वान बनता, अरे अनुभवी बनता, मोक्ष मार्ग में लगता, अन्य सैकड़ों, ऐसे घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। क्या करें साहब, अब उसने कर्म ही ऐसे किए थे जो ऐसे कुल में जन्म लेना पड़ा। तो ऐसे कर्म क्यों किए, समझ में आया। ऐसे कर्म क्यों किए, ऐसे कर्म, अरे साहब जैसे परिणाम करेगा वैसे ही तो कर्म बनेंगे। अब अरविंद जी और क्यों है कि खत्म हो गई, ऐसे परिणाम क्यों किए।
वो हो नहीं। होनहार ही सहजता की जननी है। होनहार में सहजता शामिल है। चाहे जीव नरक जाए, चाहे मारीच ने क्यों विरोध किया, उसने क्यों नहीं समझा तत्व को। अभी तो उसको एक कोड़ा कोड़ी सागर और भटकना था, 24वां नंबर लगना था, तो विरोध करना उचित था, उसका स्वाभाविक था। तो क्यों भटकना था एक कोड़ा कोड़ी सागर? ये किसने नियम बनाया कि इसको एक कोड़ा कोड़ी सागर और भटकना पड़ेगा? किसने बनाया ये नियम? उसकी परिणमन व्यवस्था के क्रम में ये शामिल था। समझ में आया ना? खैर अभी तो 1-2 पॉइंट और बाकी हैं, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। इसमें मुझे केवल एक पहले छंद पे आपको इस ध्यान दिलाना है। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य में चेतन रूप महान हूं मैं। देखो लोग मैं और मैं में अंतर नहीं समझते, हे और है में अंतर नहीं समझते, हे और है में अंतर नहीं समझते। कुछ होगा और कुछ बोलेंगे, और मुझे ऐसी खराब आदत है कि किसी के उच्चारण में जरी गलती हुई तो कांटों से पैदा हो जाती, कांटे जैसे लगते हैं। तो मैं चैतन्य स्वरूप महान जीव द्रव्य हूं, परम पारणामिक स्वभाव ज्ञायक अनंत गुणों की खान। शेष पेज नंबर 141 है। शेष 5 जड़ द्रव्य सभी सत व्यय उत्पाद स्वरूप हैं, सभी सत व्यय उत्पाद स्वरूप हैं, अपने अपने स्वचतुष्टय में है स्वतंत्र निज रूप। वो गीत का बोल रहे थे ना, जब मैं छिंदवाड़ा आया तो वहां की भजन मंडली ने मेरे से कहा, 98 की बात है, कि भाई साहब कुछ नए गीत हमें चाहिए। तो मैंने कहा भाई मैं कोई गीतकार नहीं हूं, आप मुझे धुन बताइए। तो उन्होंने मुझे सिनेमा के जो पुराने अच्छे प्रदीप वगैरह के गीत थे ना, उनकी 6 गीतों की रिकॉर्डिंग दी। तो उसमें से ये महामहोत्सव मंगलकारी और मंगलचार जगत में है, वो तो कोई गाते ही नहीं है मंगलाचरण में, वो मंगलाचरण के लिए लिखा गया जो मंगलचार जगत में है, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। और ये विषयों की तृष्णा, ऐसे 6 गीत। और सबसे पहले वो वापी के पंच कल्याणक में उनका उपयोग हुआ था। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे। क्यों करे? उनका स्वभाव है। क्यों है? तब को खत्म होती है। क्यों वहां खत्म? स्वभाव अतर्क गोचरा, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। समझ में आया ना? अब दुनिया भर की प्राकृतिक चीजें हैं, उदाहरण देने की। गन्ना मीठा क्यों होता है? नीम कड़वा क्यों होता है? वो जो उम्र हो जाती है 30-35 वर्ष की, तो बाल सफेद होना क्यों हो जाते हैं? 40 के बाद उड़ना क्यों चालू हो जाते हैं? सबके क्यों नहीं उड़ते? हम ही जैसों के क्यों उड़े? समझ में आए? तो अब इसका क्या जवाब? सिवाय सहज परिणमन स्वतंत्र व्यवस्था परिणमन को जाने बिना इसका क्या स्वभाव? अपनी अपनी सहज गुफा में रहते, पर से मौन यहाँ वीतरागी देर तुम्हारे जैसा जग में। बाद में उनके कहा गया तत्व बताया, ये अपने अपने स्वचतुष्टय में। धर्म अधर्म अमूर्तिक निष्क्रिय गति स्थिति में निमित्त हैं, किंतु न प्रेरक बने किसी को। ये उदासीन निमित्त कहलाते हैं। और देखो, अहो सिद्ध भी निष्क्रिय और अमूर्त अप्रेरक लाजते, सिद्ध गति एवं स्वरूप में स्थिरता। धर्मास्तिकाय की जगह पे सिद्ध भगवान को भी निमित्त कहा गया। ख्याल में आया ना? जैसे इसी छात्रों को शीत ऋतु में पढ़ाई करने में अग्नि निमित्त है, ये अधर्मास्तिकाय का उदाहरण। और सिद्ध भगवान यद्यपि अमूर्तिक हैं और क्या निष्क्रिय हैं, वो प्रेरणा नहीं करते, तो भी दूसरे जीवों को सिद्ध गति में निमित्त कारण बनते। ये खास बात इसमें है। बाकी तो सब जो जीव पुद्गल इत्यादि की चर्चा है
उसमें है। शेष चर्चा अपन दोपहर में करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। भाई जी रंग में रंगा भाई आपका ही नहीं, वो सनावत का अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, और रंग सनावत वाला।